सरयू घाघरा नदी के उग्र रूप से सहमे ग्रामीण, बाढ़ के जद में कई मजबूत, राहत बचाव को जुटा प्रशासन। गोंडा की लोकल खबरें, राजन कुशवाहा की यह रिपोर्ट। ये दृश्य है परसपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत चंदापुर किटौली के सरयू घाघरा बाढ़ का। यहाँ पर तांडव लीला करती हुई उग्र धारण करके सरयू घाघरा नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और जिससे सरयू घाघरा नदी का पानी यहाँ परसपुर ब्लॉक क्षेत्र के चंदापुर किटौली गांव के कई मजरे बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ के ग्रामीण सुरक्षित स्थानों की तरफ अपने मवेशियों और परिवारों को लेकर सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन करने लगे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी अफसर लगातार दिन रात युद्ध स्तर पर बांध के बचाव एवं सुरक्षा के दृष्टिगत निगरानी कर। गोंडा परसपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत चंदापुर किटौली एवं पस्का बहुवन मदार माझा के कई मजरे बाढ़ के जद में आकर प्रभावित हैं। और यहाँ यह सीन है चंदापुर किटौली गांव पंचायत के समीप एलिगिन चरसड़ी बांध से छूकर तेज गति से तांडव लीला करती हुई उग्र धारण करके घाघरा नदी के बहाव का यह दृश्य है, जहां पर प्रतिवर्ष बरसात के दिनों में पहाड़ी नाले एवं विभिन्न बैराजों के द्वारा छोड़े गए कई लाख क्यूसेक पानी के बाढ़ का दंश यहाँ के ग्रामीण झेल रहे हैं। इस बार भी खतरे के निशान से सरयू घाघरा नदी काफ़ी ऊपर बह रही है, जिससे यहाँ के आसपास के ग्रामीणों की धड़कनें तेज हो गई हैं। लोग सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए अपने परिवार व मवेशियों को लेकर पलायन करने लगे हैं। एल्गिन ब्रिज पर बुधवार को दोपहर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तेज बरसात एवं सरयू घाघरा नदी के बाढ़ तांडव ग्रामीणों के लिए मुसीबतें साबित होने लगा है। एल्गिन चरसड़ी ब्रिज पर खतरे के निशान से घाघरा नदी 125 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। प्रशासन भी राहत एवं बचाव के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। प्रशासन के अधिकारी गांव-गांव में पहुंचकर लोगों का हालचाल ले रहे हैं, निरीक्षण व जानकारी कर रहे हैं और साथ ही साथ मदद व इमदाद के लिए राहत सामग्री, खाद्य सामग्री, लंच पैकेट भी वितरित कर रहे हैं। गोंडा से सर्कल के लिए राजन कुशवाहा, परसपुर। गोंडा जिला के कई गांव में बाढ़ से प्रभावित पीड़ित गांव वालों को प्रशासन के अफसरों जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई। डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार ने बाढ़ पीड़ित लोगों को हर संभव प्रशासनिक मदद करने के निर्देश दिए हैं। गोंडा परसपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम चंदापुर किटौली पस्का बहुवन के कई मजरों में घाघरा नदी के उग्र रूप तांडव लीला से ग्रामीणों की धड़कनें बढ़ी हुई है। एल्गिन ब्रिज पर बुधवार को दोपहर बाद घाघरा नदी खतरे के निशान से 125 सेंटीमीटर ऊपर बहने लगी है। बाढ़ खंड और आपदा के अधिकारी बाढ़ से प्रभावित गांवों का सर्वे करके आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं। सप्ताह भर से रुक रुक कर हो रही लगातार बरसात से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के निचले इलाकों में अभी भी जलभराव जैसी स्थिति है। जिले में वह नेपाल में हुई बारिश से शारदा, सरजू और गिरिजा बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से घाघरा नदी एल्गिन ब्रिज पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अपर जिला अधिकारी और आपदा अधिकारी के साथ जिलाधिकारी तरफगंज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे किया। बाढ़ से प्रभावित गांवों की जानकारी जुटाए। गोंडा जनपद में एल्गिन ब्रिज के पास घाघरा नदी का जलस्तर HFL से 1.2 मीटर अधिक है और इसकी वजह से हमारे 3 तहसीलों में बाढ़ का पानी, 3 तहसीलों के 112 गांव हमारे बाढ़ से प्रभावित हैं। पर्याप्त मात्रा में हम लोग हर जगह पे नाव लगाए हुए हैं। अभी टोटल हमारे नाव जो है 228 पूरे क्षेत्रों में लगे हुए हैं। अभी तरफगंज जो तहसील है हमारी, उसमें बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है और आज शाम से और कल सुबह तक ये बाढ़ का पानी घटने की संभावना बनी हुई है। और जो प्रशासन के द्वारा लोगों को राहत सामग्री पर्याप्त रूप में बांटा जा रहा है। सभी जगह सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता है कि सभी को सुरक्षित जगहों पर ले आएँ, उसी के लिए हम लोगों ने नावों की व्यवस्था की। इसके अतिरिक्त उनको गर्म खाना, स्वच्छ पेयजल और राहत किट जो शासन के द्वारा निर्धारित है वो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और सभी लोगों को यही हिदायत दी जा रही है कि सुरक्षित जगह पर रहें। कहीं भी जहाँ भी बाढ़ का पानी पहुँच चुका है वहाँ पे निवास ना करें। जो हमारे बाढ़ चौकियाँ बनी हैं वहाँ पे आ जाए, ऊँची जगहों पे आ जाए और सुरक्षित रहें।
और सबसे अच्छी खबर यही है कि अब नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी बारिश नहीं हो रही है और अगले जो 48 घंटों का अनुमान है उसमें बारिश होने की संभावना नहीं है, जिससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा जलस्तर घटेगा और बाढ़ का जो क्षेत्र जो है व्यापक स्तर पे जो फैला है उसमें घटाव की संभावना। गोंडा की लोकल खबरें, बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों की यह खबर। सरयू घाघरा नदी किनारे के गाँवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। फिलहाल गोंडा के जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और आपदा अधिकारी ने तहसील सदर क्षेत्र के जलभराव वाले कई गांवों का निरीक्षण कर परेशान लोगों को हर संभव राहत सामग्री उपलब्ध कराई। डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार ने गत दिनों एली परसोली तटबंध का निरीक्षण किया था, जहां एक तरफ घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और नदी के किनारे बसे गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बारिश के चलते जलभराव हो गया है। खेतों में लगी धान की फसल में पानी भर जाने से फसल बर्बाद हो रही है। सरयू घाघरा बाढ़ प्रभावित का ये दृश्य है गोंडा जनपद के परसपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत चंदापुर किटौली का। और यहाँ हमारे पीछे आप देख रहे हैं सरयू घाघरा के बाढ़ तांडव का गम दृश्य। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेपाल के पहाड़ी नालों और बैराजों के द्वारा छोड़े गए कई लाख क्यूसेक पानी के बाढ़ का प्रभाव यहाँ चंदापुर किटौली में दिख रहा है। नदी पूरे उफान पर है, पूरे जोश पर है और उग्र रूप धारण किए हुए तेजी गति से प्रवाह कर रही है। घाघरा और सरयू नदी के खतरे के निशान से 125 सेंटीमीटर ऊपर बहने से कर्नलगंज तरफगंज तहसील क्षेत्र के कई गांव कटान की जद में आ गए हैं। 12 अक्टूबर 2022 को दोपहर 2 बजे सरयू घाघरा नदी बांध एल्गिन ब्रिज पर स्थित आकलन पैमाना के अनुसार घाघरा नदी का जलस्तर 107.326 मीटर, अयोध्या में 93.890 मीटर एवं 125 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही सरयू घाघरा नदी का जलस्तर रिकॉर्ड किया गया। गिरिजा बैराज से 1,72,973 क्यूसेक, शारदा बैराज से 1,83,480 क्यूसेक, सरयू बैराज से 22,069 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यह दृश्य है घाघरा नदी के तटीय हिस्से में बना एल्गिन चरसड़ी तटबंध का। यहाँ पिछले वर्ष यह तटबंध डैमेज हो गया था, जिसके परिप्रेक्ष जिला प्रशासन ने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बोल्डर और ये नदी घाघरा नदी का पानी पूरी तरीके से एल्गिन चरसड़ी जिला प्रशासन ने यहाँ पर एल्गिन चरसड़ी तटबंध को पूरी तरीके से मजबूत करवाया है। पिछले साल यहाँ पर कटान की आशंका प्रभावित होने लगी थी, जिसके तहत आप देख रहे हैं कि बांध को पूरी तरीके से मजबूत कराया गया है बोल्डर लगवा करके। और ये देख रहे हैं घाघरा नदी के हिस्से में ये एस्पर बना हुआ है, जो बार बार घाघरा नदी के बाढ़ प्रभाव को रोकता है, ठोकर देता है और घाघरा नदी की जलधारा का रुख नदी की तरफ मोड़ देता है। इससे गांव में किसी भी प्रकार की परेशानी न होने पाए। यहाँ इस गांव की महिलाएं, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र चंदापुर किटौली ग्राम पंचायत की महिलाएं हैं, अपने मवेशियों के लिए, अपने पशुओं के चारे के इंतजाम के लिए यहाँ चारा का इंतजाम करने के लिए गई थी, घास काटने के लिए गई थी। इनके गांव में पानी भर गया है, इनके घरों में पानी घुस गया है, रहने खाने की किल्लत बढ़ गई है, जनजीवन लोगों का अस्त व्यस्त हो गया है। तो ये महिलाएं जा करके सुरक्षित स्थानों से अपने मवेशियों के लिए चारा काट करके लाई हैं, अपने मवेशियों के चारे का इंतजाम किया है। यहाँ सरयू घाघरा का बाढ़ प्रभावित एरिया है, लोग परेशान हैं, जनजीवन लोगों का प्रभावित है और ये किसी तरीके से अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं यहाँ के लोग। हालांकि जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर बाढ़ एवं बचाव एवं सुरक्षा दृष्टिगत बराबर निगरानी कर रहा है, लोगों के लिए सहायता इमदाद भी मुहैया करा रहा है। लंच पैकेट, खाद्य सामग्री, राहत सामग्री भी वितरित किया जा रहा है। सरयू घाघरा दो नदियों के उग्र रूप को देखकर ग्रामीण सहमे हुए हैं और अपने
मवेशियों जानवरों को लेकर सुरक्षित स्थानों की तरफ जाने को मजबूर हैं। यहाँ के किसान और ग्रामीण सरजू घाघरा के बाढ़ के दृष्टिगत गांव इसको लेकर यहाँ के जो ग्रामीण हैं अपने मवेशी को, अपने जानवर को लेकर के सुरक्षित स्थानों पर निकलने के लिए विवश हैं। यहाँ पर लोगों की फसलें प्रभावित हो गई हैं, गांव में पानी घुस गया है, फसलें प्रभावित हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, ग्रामीण परेशान हैं और प्रशासन, जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर बांध के बचाव एवं सुरक्षा के दृष्टिगत अफसर बराबर निगरानी कर रहे हैं, लगातार निगरानी कर रहे हैं और यहाँ के किसान अपने परिवार को लेकर के सुरक्षित स्थान, ऊंचे स्थान। क्या दिक्कतें परेशानियां हैं आपको? परेशानी है, घर में पानी है लगा उसे है कौन सी नदी है, क्या कैसे? अरे बढ़ता है नदी। कौन सी नदी है? गांव कौन सा है? चंदापुर की टोली। आपका क्या नाम है? सियाराम। यहाँ दिक्कतें क्या आई है? क्या गांव में पानी वगैरह घुस गया है? पानी घुस गया है, बहिरों से भीतरों से। बंधा तो नहीं कटा है, लेकिन पानी बहिरों वाला आवत है। और ये जानवर वानवर के लेके जानवर का पानी सानी में बांधे जाता है, का कीन जाए। आप लोग रह कहाँ रहे हैं इस समय? अरे इस समय का कोई कोठा सोठा है, कोठा में रहा था, ऐसे खटिया गोंदरी पहन बसर हुआ था। आपकी शुद्ध खबर लेने के लिए कोई प्रशासन या जनप्रतिनिधि आया? क्या आवा? कोई चीज सहायता इमदाद सरकारी आप लोगों को मिला? गोंडा की लोकल एवं बाढ़ की खबरें, राजन कुशवाहा की यह रिपोर्ट। जिला प्रशासन के और बाढ़ आपदा के सरयू ड्रेनेज खंड के अफसर, अधिकारी, कर्मचारी बाढ़ से सुरक्षा एवं बचाव के दृष्टिगत बाढ़ क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। ग्राम पंचायत चंदापुर किटौली के तटबंध पर यहाँ दिन रात संबंधित अधिकारी कैंप किए हुए हैं और बाढ़ से प्रभावित गांवों में, बाढ़ प्रभावित इलाके में बराबर निगरानी कर रहे हैं। गोंडा जिले के कर्नलगंज और तरफगंज तहसील क्षेत्रों में घाघरा और सरयू नदी के उफान से तटवर्ती गांवों की तकरीबन 70,000 आबादी बाढ़ का दंश झेल रही है। इसके अलावा 2500 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि जलमग्न है। जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार के अनुसार जिले की कर्नलगंज, तरफगंज और सदर तहसील में प्रभावित 107 गांवों में निकहरा, घरकुया, प्रतापपुर, काशीपुर, रेक्सदिया, कुरासी, यूनियन पूर्वा, मझौवा, दुर्गागंज, माझा, सोनोली, मोहम्मदपुर, चंदापुर, किटोली शामिल है। उन्होंने बताया कि सरयू व घाघरा समेत दोनों नदियों का जलस्तर निरंतर बढ़ रहा है। राजकीय आपदा मोचन बल के जवानों को प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। नदियों के तेज बहाव से एल्गिन, चितसड़ी, भिखारीपुर, सकरौर, आदमपुर, रेवली, परसपुर, धौरहरा बांधों को बचाने के लिए मरम्मत कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि जलमग्न गांवों से ग्रामीणों के आवागमन व राहत सामग्री पहुंचाने के लिए 107 नावें लगी है। साथ ही राजकीय आपदा मोचन बल के जवानों को विषम परिस्थितियों से निपटने के अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर राहत सामग्रियां पीड़ित परिवारों को वितरित की जा रही है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम पता। किस गांव से हैं? या चंदापुर से या घर लगता है। आप लोगों को दिक्कतें क्या है, बता दीजिए पूरी बात। कोई और बात ना है, मरहा गिर गया, द्वारा लगे नहीं, भैंस चाठो बांधे, नल भगवान पानी इतना पानी है। ये पानी कब से है, लगभग कितने दिनों से? 20 दिन से हमारे गली भरी है, सब मरहा पुरिया सब गिर गए हमारे। अच्छा, आप लोगों को कोई सहायता इमदाद सरकारी मिल पाया नहीं? कुछ मिला? आप लोगों के घरों में पानी की क्या स्थिति? घर में पानी चला गया? ये कौन सी नदी है? पहले तो आप लोगों के गांव में पानी भर जाता था। और ये बांध आपके लिए अच्छा काम बना है, बांध बना है? नहीं तो पहले तो लोगों की परेशानी बढ़ जाती थी ना। तो बांध बन जाने से अब कुछ राहत मिला है, सुकून है। तो सब लोग एक ही गांव के हैं? कौन सा गांव? अच्छा, बगल बगल गांव के।
तो ये बाढ़ का पानी कब आया है? बहुत पहले से? 15 दिन के बाद पहले आ रहा है। बताओ का समस्या है? साहब ना लड़कन का लड़का आए हैं बंधक परी हन और कौन कुछ रहा गल्ला पानी सब बही लाए गवा ये बहिया में ही है। अब घर द्वार सब गिरा जा। कौन सा गांव है आपका? नौवनपुरवा चंदापुर। आपके क्या नाम है? विमला। ये किसने बनाया? ये सब बनाया है सब। ये कुछ सरकारी इमदाद, कोई सहायता? सहायता कुछ नहीं, बस पल्ली मिली है थोड़े और काल पूरी बटा दी। हाँ 5-5। कौन सी नदी है आपके यहाँ? घाघरा है ना सरजुइयो है। बाढ़ का स्थिति कितने दिनों से है? आज 5 रोज कहाली है भैया। तो गांव में कितने परिवार और हैं? परिवार और गांव में हमारे 5 घर है। 4 हैं। तो वे लोग कहाँ पर हैं? हिया से हिया लेवा गाय गोरी कहाँ भैया तेरे पानी मचान बांधे है कोई तख्ता पर है ईंटा धरिया है सब कुछ किया है तो उपाय किया अपने घरिया है। अच्छा, कोई अधिकारी आपकी सुध लेने यहाँ नहीं आया? हालचाल क्यों नहीं आता? अब तक कोई नहीं आया? क्यों नहीं? सहायता इमदाद क्या क्या मिल पाया आप लोगों को? कुछ नहीं मिला। कोई चीज का सहायता नहीं मिला है? खाली पल्ली बटवानी पल्ली बटी। नाम क्या है आपका? हमारा नाम विमला है। बताइए। हमारा नाम कमलेश रावत, चंदापुर किटौली ग्राम सभा है। हमारा गांव बाढ़ग्रस्त है। पूरे गांव में पानी हिला हुआ है। हमारे ग्राम सभा में बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई जाए सरकार द्वारा। जहां पर प्रतिवर्ष बरसात के दिनों में पहाड़ी नाले एवं विभिन्न बैराजों के द्वारा छोड़े गए कई लाख क्यूसेक पानी के बाढ़ का दंश यहाँ के ग्रामीण झेल रहे हैं। खतरे के निशान से सरयू घाघरा नदी काफ़ी ऊपर बह रही है, जिससे यहाँ के आसपास के ग्रामीणों की धड़कनें तेज हो गई हैं। लोग सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए अपने परिवार व मवेशियों को लेकर पलायन करने लगे हैं। जी बताएं सरयू घाघरा बाढ़ के बारे में। मैं यहाँ पे बरसपुर ब्लॉक के चंदापुर किटौली गांव में खड़ा हुआ हूँ। ये एल्गिन ब्रिज चरसड़ी बांध है और ये बगल जो बह रही है घाघरा नदी है और इधर जो है ये चंदापुर किटौली गांव है, परसपुर ब्लॉक का सबसे आखिरी गांव। इधर भी चंदापुर किटौली गांव था लेकिन वो सब घाघरा के चपेट में आकर के खत्म हो गया। इधर नदी के सिवा कुछ बचा ही नहीं है। अब जो बचे हैं ग्रामीण वो इधर ये चंदापुर किटौली गांव ये इधर शेष बचा है और यही ये बंधा सीधा चल जाकर के वहाँ जहाँ पर सरयू घाघरा दो नदियों के संगम होता है उसी से टर्न लेती है उत्तर दिशा में, आगे चल करके ये पस्का होकर के ये भौरीगंज तक जाती है। और यहाँ पे जो है ये इधर ये बाराबंकी का सीमा दिखाई दे रहा है, जो सामने है ये बाराबंकी सीमा। ये चंदापुर किटौली के से सटकर ये घाघरा नदी बह रही है। इसकी तबाही से 17 मजरे चंदापुर किटौली के खत्म हो चुके हैं, उनका वजूद ही खत्म हो चुका है। ये 2007 से लेकर के 10 का मामला है। ये 2007 से लेकर के 10 के बीच में 17 मजरे 285 परिवार इधर से उधर बेघर हो गए। उनका न यहाँ तक हालचाल न प्रशासन ले लिया और न किसी ने लिया। उनको कहीं विस्थापित कहीं किया? नहीं, केवल 34 परिवार को पस्का के पूरे संगम गांव में विस्थापित किया गया था। बाकी शेष वैसे बचे हुए हैं, उधर बदर की ठोकरें खा रहे हैं अपने मवेशियों के साथ कभी इस गाँव में कभी उस गाँव में बंजारों की तरह आप जीवन यापन कर रहे हैं। अच्छा, ये जो जिस बांध पर आप खड़े हैं इसका नाम क्या है? इसकी लंबाई क्या मानते हो? कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ तक माना जाता है? एल्गिन ब्रिज चरसड़ी बांध है। ये मार्ग जो है वहाँ पर बने संजय सेतु से शुरू होता है और ये चला जा परसपुर ब्लॉक के भौरीगंज के तुलसी सेतु जाता है। इसकी लंबाई 54.400 मीटर है, 54 किलोमीटर 400 मीटर है। ये सरयू घाघरा का संगम आप कहाँ पर मानते हैं? सरयू घाघरा संगम हमारे यहाँ पस्का भगवान बारा का अवतार स्थल है। उसी स्थान पर सरयू घाघरा दो नदियों का संगम हुआ है। अब चूंकि वहाँ पर ये जो बांध के चपेट में आकर के ये जो चंदापुर किटौली के पास में दोनों नदी आकर के अब आपस में मिल रही है वर्तमान समय में। वो भी उस साइड में
उसके दूसरे छोर पर कौन सी पंचायत या कौन सा मजरा? उधर भी चंदापुर किटौली और पस्का गांव पंचायत परसपुर ब्लॉक की है। मतलब चंदापुर किटौली दो भागों में बटी हुई है। इस पार भी है सरयू के, उस पार भी है सरयू के, और घाघरा के उस पार भी है। एक गांव कोयलावर मांझा है, वहाँ पे है। अच्छा, इधर आप कौन सा एरिया बता रहे हैं? चिर्रा मांझा है, बाराबंकी जिला है, चिर्रा मांझा है इधर है जो।